पहला क्वेश्चन है, देयर आर मेनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। संसार का अंत कैसे होगा इसके बारे में बहुत से विचार हैं। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड इन समडे। क्या आप सोचते हैं कि किसी दिन इस संसार का अंत होगा। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट ब्रस्ट। आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर सूर्य इतना गर्म हो जाए कि ये ब्रस्ट हो जाए, यानी कि ब्लास्ट हो जाए, और ग्रीव कोल्डर, या फिर ठंडा हो जाए, एंड कोल्डर, और बहुत ठंडा हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसका आंसर होगा यस आई बिलीव दैट दिस वर्ल्ड विल डेफिनेटली एंड समडे। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस संसार का अंत किसी न किसी दिन होगा, बट व्हेन एंड हाउ इज़ नॉट नोन। लेकिन कब और कैसे ये पता नहीं है। वेदर द सन गेट्स हॉट और कोल्ड, चाहे सूर्य ठंडा हो या गर्म हो, इन बोथ द सर्कमटेंसेस एंड ऑफ दिस वर्ल्ड इज श्योर। दोनों ही परिस्थितियों में इस संसार का विनाश निश्चित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। दूसरा क्वेश्चन है, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। हियर आर सम आइडियाज़। फ्रॉस्ट जो पोएट हैं फायर एंड आइस के, उनके लिए फायर एंड आइस शब्द का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके लिए कुछ हिंट दिए गए हैं। ग्रीड, एवायरस, क्रुएल्टी, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फरी, इंटॉलरेंस, रिगिडिटी, इंसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस, हेटर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं कि फायर एंड आइस का मतलब क्या है। इसका आंसर होगा फायर हियर स्टैंड्स फॉर एवायरस, ग्रीड, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फरी। यहाँ पर जो फायर है यानी कि ह्यूमन डिज़ायर, उस शब्द का मतलब है एवायरस, ग्रीड, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फरी। जबकि आइस स्टैंड्स फॉर क्रुएल्टी, इंटॉलरेंस, रिगिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड हेटर्ड। और जो बर्फ शब्द है वो प्रयुक्त हुआ है क्रुएल्टी, इंटॉलरेंस, रिगिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस और हेटर्ड के लिए। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर था। चलिए देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। इस कविता की राइमिंग स्कीम क्या है। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोएम। और ये कैसे विरोधाभास विचारों को कविता में लाने में मदद करती है। द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ABA ABC BCB। जो कविता की जो राइमिंग स्कीम है वो है ABA ABC BCB। द कंट्रास्टिंग आइडियाज़ ऑफ फायर एंड आइस आर प्रेजेंटेड यूजिंग द राइमिंग स्कीम। फायर एंड आइस का जो विरोधाभास विचार है वो राइमिंग स्कीम को लेकर के प्रयोग किया गया है। बोथ फायर एंड आइस आर पॉसिबल इन ऑफ दिस वर्ल्ड। दोनों ही फायर एंड आइस इस संसार के खात्मे का अनुमान है। वाइल द पोएट टॉक्स अबाउट हाउ फायर रिप्रेजेंट क्रेविंग एंड कैन देयरफॉर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जबकि कवि जो है वो इस बात को प्रस्तुत करता है कि कैसे जो आग है वो इस संसार के खात्मे के लिए जिम्मेदार बनेगी। ही मेंशंस आइस इन बिटवीन टू रिप्रेजेंट दैट द चिलीनेस एंड इनडिफरेंस टूवर्ड्स वन अनदर विल आल्सो बी सफिशिएंट टू एंड ऑफ द वर्ल्ड। और वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कवि कि जो हेटर्ड है, घृणा है, वो भी एक दिन एक दूसरे के बीच इतनी बढ़ जाएगी कि वह भी संसार को खत्म कर सकती है। इन द सेकेंड स्टेंजा ही सेज दैट ही नोज ऑफ प्लेंटी हेटर्ड इन द वर्ल्ड। तो दूसरे स्टेंजा में वो कहते हैं कि इस संसार में फैले हुए घृणा को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। टू बी श्योर, निश्चित करने के लिए, दैट इवन डिवास्टेशन थ्रू आइस, कि बर्फ़ के द्वारा भी जो उजाड़ है, जो बर्बादी है, वुड बी सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा पर्याप्त होगी, टू ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का अंत करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने फायर एंड आइस के मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया। ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।